मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि कब्रिस्तान में किसी तरह का रिचुअल कर रहा होता है। वो आदमी ग्रेवयार्ड के अंदर से एक लाश खोदकर बाहर निकालता है और उसके साथ एक भयानक रिचुअल करता है। और ये सभी कुछ एक बच्चा दूर खड़ा होकर देख रहा था और ये लड़का इसे बहुत डर जाता है और वो थोड़ी सी आवाज भी कर देता है, जिस वजह से ये आदमी उस लड़के को देख लेता है और वहाँ से भाग जाता है। अब उस आदमी के वहाँ से जाने के बाद में वो बच्चा फिर उस लाश के पास जाता है और देखता है कि वो लाश असल में उसकी माँ की थी और वो अपनी माँ की लाश देखकर बहुत डर गया था। और अब वो सीधा भागकर अपने घर चला जाता है और घर पहुंचकर वो सो जाता है। लेकिन तभी वो देखता है कि उसकी माँ उसके पास बैठी हुई थी और वो उसका सर सहला रही थी। लेकिन असल में ये महिला उस लड़के की माँ नहीं थी बल्कि उसका करीन जिन था। और कहा जाता है कि हर एक इंसान के पैदा होने के बाद में उसके ही जैसे दिखने वाला एक ट्विन जिन होता है जिसे उस व्यक्ति का करीन जिन कहा जाता है। अब वो जिन उस लड़के की माँ का करीन जिन था जिसे उस ग्रेवयार्ड वाले आदमी ने समन किया था। खैर अब इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम फित्री और उसके भाई रिजाल और उन दोनों की माँ को देखते हैं जो कि असल में पैरालाइज्ड हो रखी थी। अब हम जान पाते हैं कि फित्री असल में एक स्कूल में टीचर है और रिजाल भी उसी स्कूल में पढ़ता है और पहले उसी स्कूल में उन दोनों की माँ प्रिंसिपल की पोस्ट पर हुआ करती थी। खैर इसके बाद फित्री और रिजाल स्कूल जाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि फित्री को गांव के सभी लोग बहुत पसंद करते थे। अब रास्ते में फित्री को उस गांव का वॉचमैन समीन भी मिलता है। अब हम उसी ग्रेवयार्ड वाले आदमी को देखते हैं जिसका नाम है असल में मकमूर और वो गाँव में कचरा इकट्ठा करने का काम करा करता था। खैर अब तभी वहीं पास में हम उस लड़के को देख पाते हैं जो की इस ग्रेवयार्ड वाले रिचुअल को देख रहा था, यानी कि मकमूर को, जिसको मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया। इस लड़के का नाम असल में जया होता है और वो मकमूर का ही खुद का बेटा है। खैर जया को स्कूल में पढ़ने वाले लड़कों का एक ग्रुप बुली कर रहा था और उस ग्रुप का लीडर होता है धर्मा जो कि वहाँ के चीफ धर्मावन का बेटा है। फिर ग्रुप के अंदर है वायु जो कि वहाँ के उस्ताद का बेटा है और ग्रुप के अंदर बाकी और भी लोग हैं जैसे कि जाकी, फहारी और रिजाल। और अपने बेटे को बुली होता देखकर मकमूर बहुत दुखी हो जाता है और वो और भी ज्यादा दुखी हो गया था जब वो ये देखता है कि आती नाम की लेडी जिसकी शॉप में धर्मा और उसके दोस्त जया को बुली कर रहे थे वो भी असल में धर्मा और उसके दोस्तों को नहीं रुकती। ऊपर से धर्मा उसे अपना मुंह बंद रखने के लिए कुछ पैसे भी देता है ताकि ये बातें बाहर ना जा पाएं। खैर अब अपने बेटे को इस तरह से बुली देखकर मकमूर स्कूल के प्रिंसिपल गुंतूर को धर्मा और उसके दोस्तों की कंप्लेंट करने के लिए कहता है। लेकिन गुंतूर ये बोलता है कि धर्मा विलेज चीफ का बेटा है और अगर उसने धर्मा के खिलाफ कंप्लेंट करी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और वैसे ही धर्मा और जया कुछ ही महीनों में ग्रेजुएट होने वाले हैं तो इसके लिए गुंतूर मकमूर को चुप रहने के लिए कहता है और ये सारी बातें फित्री भी सुन रही थी। अब मकमूर जो था वो इसके चलते कुछ भी नहीं कर सकता था तो वो वहाँ से जाने लगता है और फित्री मकमूर को ये कहती है कि वो जया की पूरी हेल्प करने की कोशिश करेगी। अब मकमूर वहाँ से चला जाता है और फिर फित्री जया से पूछताछ करती है कि क्या धर्मा और उसके फ्रेंड्स उसको वाकई में बुली करते हैं। तो पहले तो डर के मारे जया कुछ नहीं बोलता लेकिन बाद में वो सारी बात बता देता है। अब स्कूल खत्म होने पर फित्री रिजाल को जया के साथ घर जाने के लिए कहती है लेकिन रिजाल अपनी बहन की बात नहीं मानता और वो धर्मा और अपने दोस्तों के साथ ही जाने लगता है। अब इसके बाद हम गाँव के चीफ धर्मावन को देखते हैं जो की इलेक्शंस में खड़ा हो रहा था और उसने एक गैदरिंग रखी हुई थी। उस गैदरिंग में गाँव के सभी लोग आए हुए थे और स्कूल से भी सभी टीचर्स वहाँ पर मौजूद थे। वहीं पर हम फित्री और एक और टीचर ध्याइल को देखते हैं जो कि धर्मावन की स्पीच सुन रहे थे। लेकिन फित्री वहाँ पर गुंतूर से धर्मा और उसके दोस्तों की कंप्लेंट करने आई थी लेकिन गुंतूर उसे गैदरिंग खत्म होने के बाद स्कूल में मिलने के लिए कहता है तो फित्री ध्याइल के साथ वापस अपने घर जाने लगती है। उधर हम जया को देखते हैं जो कि अपने घर जा रहा था तो रास्ते में उसे धर्मा और उसके दोस्त फिर से बुली करने लगते हैं और इस बार वो उसके ऊपर इंसानी वेस्ट यानी कि उनका मल मूत्र फेंक देते हैं और वो किसी तरह खुद का फेस छुपाता हुआ घर भागने लगता है। वो भागते हुए अब फित्री और ध्याइल के सामने आ जाता है और जया से बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। खैर ध्याइल और फित्री वहाँ से जाने लगते हैं लेकिन फित्री वहाँ पर धर्मा और उसके दोस्तों को देख लेती है जो कि जया के बारे में बातें कर रहे थे। तो फित्री समझ जाती है कि जया पर वो पूरा का पूरा गंदा वेस्ट जो था वो धर्मा और उसके दोस्तों ने डाला था। अब इसके बाद फित्री स्कूल पहुंच जाती है और वो सीधा ही गुंतूर के ऑफिस में चली गई थी। गुंतूर अपने ऑफिस में अंधेरे में बैठकर पेपर्स को साइन कर रहा था तो फित्री लाइट्स ऑन करती है और अचानक से गुंतूर गायब हो जाता है। फिर फित्री गुंतूर के टेबल के पास जाती है और वहाँ पर वो गुंतूर की लाश को देखती है जिसकी आई बॉल बाहर निकली हुई थी और इस चीज को देखकर फित्री बहुत तेज चिल्लाने लगती है और हेल्प मांगती है। उसकी आवाज सुनकर वहाँ स्कूल के बाकी टीचर्स, स्टूडेंट्स और ध्याइल भी आ गया था। लेकिन हम देखते हैं कि गुंतूर के ऑफिस में उसकी लाश थी ही नहीं। लेकिन फित्री अपनी बात पर अड़ी रहती है कि उसने यहाँ पर गुंतूर की लाश को देखा था। अब वहाँ पर पुलिस ऑफिसर आता है और वो फित्री को कहता है कि वो गुंतूर को ढूंढ लेंगे जिसके बाद में फित्री अपने घर चली जाती है। अब अगली सुबह फित्री अपने भाई रिजाल से पूछती है कि क्या वो और उसके दोस्त जया को बुली करते हैं तो रिजाल उसको कुछ नहीं बोलता और बिना खाना खाए स्कूल चला जाता है। खैर अब फित्री अपनी माँ को खाना देने जाती है तो वो ये देखती है कि उसकी माँ सो रही थी और उसकी माँ का ब्लैंकेट जो था वो फट गया था। तो फित्री वो ब्लैंकेट लेकर मकमूर के घर जाती है और वो मकमूर को वो ब्लैंकेट दे देती है क्योंकि मकमूर के पास ही गांव के सभी लोग अपने घर का कचरा और पुरानी चीजें फेंकने जाते थे। लेकिन फित्री वहाँ पर जया को अपने साथ स्कूल लेकर जाने आई थी और जया भी उसके साथ स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता है ताकि उसको बुली ना कर सके कोई। फिर फित्री और जया के जाने के बाद में मकमूर के पास समीन आता है और वो मकमूर को ये बोलता है कि उसको पता है कि मकमूर ने गुंतूर को खत्म कर दिया है क्योंकि कल रात
उसने मखमूर को गुंतूर की लाश अपने कैरेज में लेकर जाते हुए देखी थी और अब समीन मखमूर से पैसे मांग रहा था अपना मुंह बंद रखने के लिए। तो मखमूर उसे वहीं रुकने के लिए कहता है और वो खुद घर के अंदर जाता है। तो अब हुआ ये था कि अपनी माँ के खत्म होने के बाद में जया बहुत दुखी रहने लगा था। तो मखमूर ने करीन जिन वाली रिचुअल करके जया की माँ और अपनी वाइफ का करीन जिन समन कर दिया था। और मूवी की स्टार्टिंग में मखमूर वो रिचुअल अपनी बीवी का ही करीन जिन को समन करने के लिए कर रहा था, लेकिन अब क्योंकि उसकी बात कोई भी नहीं सुन रहा होता और जया पर किए जा रहे टॉर्चर्स को सभी इग्नोर कर रहे थे, तो मखमूर खुद उन सबसे बदला ले रहा था जो कि जया को बुली करते हैं या फिर जिसने उसके बेटे जया की हेल्प करने से मना किया था और उस पर हो रहे टॉर्चर्स देखते हुए भी अपना मुंह बंद रखा। खैर अब उधर हम फित्री को देखते हैं जो कि जया को न्यू फ्रेंड्स बनाने के लिए कहती है और वो ये बोलती है कि अगर उसे ठीक लगे तो वो खुद रोज उसके साथ स्कूल जाया करेगी। फिर हम समीन को देखते हैं जो कि मखमूर का इंतजार करता रहता है और थक कर बैठ जाता है और अब पीछे से मखमूर उसके सर में कुल्हाड़ी से हमला करके उसको भी खत्म कर देता है। और मखमूर इतना वक्त इसलिए ही लगा रहा था क्योंकि वो समीन के करीन जिन को समन करने की रिचुअल कर रहा था और रिचुअल में एक डॉल और उसके अंदर उस व्यक्ति के अंगूठे या फिर किसी भी उंगली का नेल रखना पड़ता है और इंसान जिंदा हो या फिर मर गया हो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि करीन जिन फिर भी उस पर्सन को रेप्लिकेट कर लेगा एज वो जन्म से ही उस इंसान के साथ रहता है, इनफैक्ट मरने के बाद भी। अब हम फित्री को देखते हैं जिसे स्कूल पहुंचकर ये पता लगता है कि गुंतूर तो जिंदा था और वो अपने ऑफिस में था। तो फित्री जाकर चेक करती है और गुंतूर अपने ऑफिस में वाकई में होता है और वो पेजेस पर साइन कर रहा था। फित्री के पूछने पर वो बताता है कि वो कल घर चला गया था, लेकिन गुंतूर बहुत ही अजीब सा बर्ताव कर रहा होता है और फित्री इस चीज को नोटिस कर लेती है। अब क्योंकि गुंतूर जिंदा था तो स्कूल के सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स फित्री को पागल समझने लगे थे, लेकिन फित्री को पता था कि उसने गुंतूर की लाश को ही देखा था। खैर अब जब फित्री घर जा रही थी तो उसको रास्ते में समीन मिलता है जिससे बहुत गंदी बदबू आ रही होती है और हम ये बात जानते हैं कि समीन जिंदा नहीं था, ये उसका करीन जिन था। खैर वो बार बार एक ही जगह पर घूम रहा था। अब इसके बाद धर्मा और उसके दोस्त अभी भी जया को बुली कर रहे थे, तो फित्री धर्मा और उसके दोस्तों को अपने ऑफिस में बुलाती है और फिर वो उनको जया को बुली करने के लिए मना करने लगती है। लेकिन धर्मा और उसके दोस्त बहुत ही ज्यादा बिगड़े हुए और घमंडी लड़के थे, तो वो फित्री की एक बात नहीं सुनते। लेकिन रिजाल के फेस से साफ पता चल रहा था कि वो धर्मा के ग्रुप में नहीं रहना चाहता, लेकिन उसको डर था कि अगर उसने धर्मा के साथ रहना छोड़ दिया तो अब जया की जगह रिजाल होगा, यानी कि उसको भी बुली करा जाएगा। फिर इसके बाद फित्री उन सबको वहां से भेज देती है, लेकिन धर्मा और उसके दोस्त जया को बाथरूम के बाहर ही रोक कर उसको मारने लगते हैं और अब वो जया के ऊपर सूसू करने लगते हैं, उसको सेक्सुअली असॉल्ट तक भी करने लगते हैं। लेकिन रिजाल उन्हें ये बोलकर रोक लेता है कि फित्री बाहर घूम रही है और वो सभी रुक जाते हैं। लेकिन धर्मा रिजाल को कहता है कि अगर रिजाल उसके खिलाफ गया तो जया की जगह फित्री होगी, यानी कि वो अपने ही वहाँ की टीचर को और अपने ही फ्रेंड की बहन को ऐसा करने के बारे में बोल रहे थे, जो कि दर्शाता है कि ये लोग कितने गंदे थे। खैर अब इसके बाद में जया अपने घर चला जाता है और वो बहुत दुखी था और उसको देखकर उसके पिता मखमूर ये समझ गया था कि धर्मा और उसके दोस्तों ने अब उसको फिर से बुली किया है। अब हम देखते हैं कि जया से मिलने उसकी माँ का करीन जिन आता है और हम नोटिस करते हैं कि जया की माँ की मौत कैसे हुई थी। अब एक रात हुआ ये था कि जया की माँ पढ़ते पढ़ते सो गई और उसका हाथ लगने से पास में पड़ा हुआ लालटेन टूट गया था और पूरे घर में आग लग गई और आग में उसकी माँ भी जलकर खत्म हो गई। फिर वहाँ पर फित्री आती है जो कि वहाँ जया से मिलने आई थी क्योंकि वो धर्मा के खिलाफ कंप्लेंट करना चाहती थी और उसके लिए उसे जया का कन्फेशन चाहिए था। लेकिन मखमूर उसको कहता है कि फित्री कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो बस एक टीचर है और जया मखमूर का बेटा है, तो वो खुद उसको संभाल लेगा। जिसके बाद में फित्री वहाँ से चली जाती है, वो काफी निराश थी। अब हम गौर करते हैं कि फित्री इसके बाद घर आकर सो जाती है, लेकिन रात को उसकी माँ से एक प्लेट नीचे गिरकर टूट गई थी और वो रोने लगती है क्योंकि फित्री को उसको संभालना पड़ रहा था। लेकिन फित्री कहती है कि इतने साल उसने फित्री और रिजाल को पाला है, तो वो इतना तो उसके लिए कर ही सकती है, अपनी माँ के लिए इतना बलिदान दे ही सकती है। फिर फित्री वहीं अपनी माँ के साथ सो जाती है और हम ये देखते हैं कि धर्मा और उसके दोस्त बहुत सालों से जया को बुली कर रहे थे और जब फित्री की माँ प्रिंसिपल हुआ करती थी तब मखमूर ने धर्मा और उसके दोस्तों के खिलाफ कंप्लेंट करी थी। लेकिन जब फित्री की माँ को ये पता चला कि धर्मा के साथ उसका बेटा रिजाल भी शामिल है तो उसने मखमूर की कंप्लेंट को नहीं लिखा था। खैर अब इसके बाद सुबह फित्री के फोन पर अलार्म बजता है तो फित्री की माँ फ्रेश होने चली जाती है, यानी कि वो थोड़ा बहुत मूव कर सकती थी, फुल पैरालाइज नहीं थी। अब क्योंकि फित्री की माँ भी एक वजह थी कि जया अभी तक बुली हो रहा था क्योंकि उसने कंप्लेंट फाइल नहीं करी, क्योंकि उस ग्रुप के अंदर रिजाल भी था। तो मखमूर फित्री की माँ को भी खत्म करके अपने साथ ले जाता है और जब सुबह फित्री उठती है तो वो देखती है कि वो लेट हो गई थी और जब वो उठकर किचन में जाती है तो वो नोटिस करती है कि उसकी माँ बिल्कुल ठीक थी और फित्री रिजाल को भी बुलाती है। अब वो दोनों अपनी माँ को ठीक होता हुआ देखकर बहुत खुश थे, लेकिन उसकी माँ काफी अजीब बर्ताव कर रही थी और उनकी नाक से खून भी निकल रहा था। लेकिन वो अपनी नाक साफ करती है और एक अजीब सी स्माइल देती है क्योंकि हम जानते हैं कि वो उनका करीन जिन था जिसको मखमूर ने ही इन्वाइट किया। बेसिकली मखमूर जो था वो यहाँ पर सभी को खत्म कर रहा था जो भी उसके बेटे के साथ गलत कर रहे थे और फिर वो सभी के करीन जिन को समन करा करता ताकि किसी को शक ना हो कि उनके साथ कुछ हुआ है। खैर अब इसके बाद फित्री स्कूल जाती है और वो गुंतूर को धर्मा और उसके फ्रेंड्स के खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल करने के लिए फिर से कहती है। लेकिन गुंतूर जो था वो बस लगातार पेपर साइन कर रहा था और जब फित्री गुंतूर को वो कंप्लेंट पेपर दिखाती है जिसमें धर्मा और उसके दोस्तों के नाम लिखे थे तो गुंतूर अजीब सा बर्ताव करने लगता है और वो सभी पेपर्स इधर उधर फेंकने लगा था।
खैर इसके बाद फित्री विलेज चीफ के पास जाती है और वो उसको सारी बात बताती है, जिसको सुनकर चीफ अपने बेटे धर्मा को बुलाता है और वो उसको 2-3 थप्पड़ मारता है और फित्री से माफी मांगता है। फिर वो फित्री का मुंह बंद करने के लिए उसे पैसे भी देने की कोशिश करता है, लेकिन फित्री बिना पैसे लिए वहां से चली जाती है। अब इसके बाद में फित्री आती की शॉप से कुछ सामान लेती है और वो आती से पूछती है कि क्या धर्मा और उसके दोस्त जया को बुली करते हैं, तो आती कहती है कि उसे कुछ नहीं पता। कि तभी आती की ग्रैंड डॉटर नीसा फित्री को बाहर बुलाती है क्योंकि बाहर समीन घूम रहा था, लेकिन इस बात पर नीसा ये कहती है कि वो समीन नहीं है। लेकिन फित्री नीसा की बात पर इतना ध्यान नहीं देती और वो घर चली जाती है और उसको पता चलता है कि उसकी माँ ने फिर से वही डिश बनाई थी जो कि उसने सुबह बना रखी थी। और जब फित्री उस डिश को खाने लगती है तो फित्री उसके अंदर कीड़े देखती है जो कि फित्री की माँ के मुंह से गिर रहे थे और वो चीज देखकर वो बहुत डर जाती है। दूसरी ओर धर्मा अपने दोस्तों के साथ आती की शॉप पर था और वो जया को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करना चाहता था, क्योंकि उसको लग रहा था कि जया के कहने पर ही फित्री ने धर्मा की शिकायत करी थी और वो जया को उसके घर से लाने के लिए वायु और फहारी को भेज देता है। लेकिन रिजाल धर्मा को वैसे करने से मना करने लगता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता। अब उधर रास्ते में वायु और फहारी को मकमूर मिलता है और वो दोनों उससे जया के बारे में पूछने लगते हैं। तो वो बताता है कि जया घर पर ही है। तो वो दोनों मकमूर के घर जाने लगते हैं, लेकिन पीछे से मकमूर अपने कैरेज से उन दोनों को टक्कर मारकर नीचे गिरा देता है और फिर वो उसी हुक से उन दोनों को बहुत ही ज्यादा बेरहमी से खत्म कर देता है, जिस हुक से वो कचरा उठाया करता था। और उसकी ऐसी हरकत करने के लिए उन सब ने उसको बहुत ही मजबूर किया था, क्योंकि हर किसी की सहने की एक सीमा होती है और धर्मा और उसके दोस्तों ने मकमूर की वो लिमिट क्रॉस कर दी थी। खैर इसके बाद मकमूर उन दोनों की लाश को अपने घर पर लेकर आता है और फिर वो उन दोनों की भी डॉल्स बनाकर उन दोनों के करीन जिन को समन करता है। लेकिन यहाँ उसके साथ एक बहुत ही अजीब चीज होती है। वो देखता है कि फित्री की माँ की जो डॉल उसने बनाई थी उसके साथ कुछ हो रहा था, और ऐसा इसलिए था क्योंकि फित्री की सच्ची प्रेयर्स और उसकी अच्छाई की वजह से वो करीन जिन वापस लौट रहा होता है जहाँ से वो आया था। लेकिन फित्री टाइम से पहले ही प्रेयर रोक देती है, क्योंकि वो प्रेयर में अपनी मॉम को भी देखती है और उसको लगता है कि शायद उसकी माँ ठीक हो गई है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वायु और फहारी वापस धर्मा के पास आते हैं, लेकिन अब वो कुछ बोल नहीं रहे थे क्योंकि वो दोनों असल में करीन जिन्स थे। खैर अब सभी अपने अपने घर चले जाते हैं और रिजाल अपने घर जाकर अपनी माँ से माफी मांगता है कि कैसे उसने दूसरों को हर्ट किया। वो बताता है कि वो ग्रेजुएट होकर अपनी माँ को प्राउड फील करवाएगा, लेकिन बदले में उसकी माँ उसको ये कहती है कि खाना खा लो। और ये करीन जिनकी एक हैबिट होती है कि वो जिस भी पर्सन का रूप लेता है वो उसी व्यक्ति की एक बात या फिर एक्टिविटी पकड़ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर गुंतूर जो था वो लगातार पेपर साइन कर रहा था और उसको बार बार वो रिपीट करते रहते हैं, जैसे कि गुंतूर का साइन करना, समीन का एक ही जगह पर बार बार घूमते रहना और फित्री की माँ का सेम डिश बार बार बनाना। मतलब कि ये एक तरह के डिमोनिक रोबोट्स हैं जो कि बस एक ही तरह का काम करते थे। खैर दूसरी ओर दिखाया जाता है कि जाकी अपने घर जा रहा होता है और मकमूर उसको भी बहुत ही ज्यादा बेरहमी से खत्म कर देता है, जिसके बाद वो आती की शॉप पर जाता है और वो आती को भी खत्म कर देता है। लेकिन आती को वो उसकी नेक में एक किचन के टूल को घुसाकर खत्म करता है और उसने असल में आती की वोकल कॉर्ड्स तोड़ दी थी, क्योंकि उसने कभी जया के साथ हो रहे टॉर्चर के बारे में कभी किसी को नहीं बताया। खैर दूसरी ओर फित्री को दिखाया जाता है जो कि अपने भाई रिजाल को ढूंढती हुई आती के शॉप तक आ गई थी और उसने आती का खून होते हुए अपनी आंखों से देख लिया था, लेकिन मकमूर फित्री को देख लेता है और वो वहां से भाग जाता है। अब शॉप का दरवाजा अंदर से बंद था तो फित्री हेल्प के लिए चिल्लाती है और लोगों के घरों के दरवाजों को खटखटाती है, लेकिन कोई भी उसकी हेल्प करने के लिए बाहर नहीं आता। कि तभी फित्री को मकमूर मिलता है जिसने अपने कपड़े बदल दिए थे और उसने आती की लाश भी वहां से हटा दी थी, और इसलिए जब मकमूर वहां जाता है तो वहां पर उन्हें आती जिंदा मिलती है, जो कि असल में आती का कारीन जिन था। लेकिन फित्री नोटिस करती है कि आती अब अजीब बर्ताव कर रही थी और नीसा भी आती को देखकर बहुत डर रही होती है और बोल रही होती है कि वो आती है ही नहीं। फिर इसके बाद कंफर्म करने के लिए मकमूर फित्री से कातिल के बारे में पूछता है और फित्री ये कहती है कि उसने कातिल का चेहरा तो नहीं देखा। तो मकमूर उसे घर पर जाकर आराम करने के लिए कहता है, क्योंकि अगर फित्री ऐसे ही लोगों के खत्म होने की बातें करती रहेगी तो बाकी लोग उसको पागल समझेंगे। खैर अब फित्री अपने घर चली जाती और अगली सुबह वो रिजाल को सारी बात बताती है कि उनकी माँ बहुत ही अजीब बर्ताव कर रही है और शायद वो उनकी माँ है ही नहीं, और उनकी माँ यानी कि वो जिन भी उनकी बातें सुन रहा था, यानी कि करीन जिन ने समझ लिया था कि उनको समझ में आ चुका है कि वो उनकी माँ नहीं है। खैर उधर स्कूल के अंदर ध्याइल जो होता है वो गुंतूर के ऑफिस में जाता है, जहाँ पर उसे टेबल पर से पेन नीचे गिर गया था और जब वो पेन उठाने लगता है तो वो देखता है कि गुंतूर के पैर सड़े हुए थे जिनमें कीड़े पड़े हुए थे और ध्याइल डर कर वहां से भागने लगता है। खैर इसके बाद स्कूल जाते टाइम फित्री को रास्ते में वहां का उस्ताद मिलता है और वो उसे सारी बात बताती है। तो उस्ताद उसे करीन जिनके बारे में सब कुछ बताता है और अब फित्री को शक था कि उसकी माँ गुंतूर और आती की जगह उनके करीन जिन ने ले ली थी। उधर स्कूल के अंदर हम जया को देखते हैं जिसे धर्मा फिर से बुली करने लगता है, लेकिन वायु, फहारी और जाकी वहीं खड़े रहते हैं और वो बोल रहे थे कि धर्मा को मारना चाहिए और फिर वो तीनों धर्मा की तरफ बढ़ने लगते हैं और अब धर्मा वहां से भागने लगता है, लेकिन दूसरी तरफ से भी वो तीनों ही आ रहे थे। फिर तभी अचानक वो गायब हो जाते हैं और रिजाल धर्मा को होश में लेकर आता है, यानी कि अभी तक वो जो कुछ देख रहा था वहां पर वैसा कुछ था ही नहीं। और अब जानते हो कि जिन्स जो होते हैं वो हमेशा इस
तरह के विजन से आपको दिखाकर कंफ्यूज करते हैं। फिर हम फित्री को देखते हैं जो कि उस्ताद के घर जा रही थी और उसको रास्ते में आती दिखती है जो कि अभी भी अजीब बर्ताव कर रही थी और वो बार बार एक ही कप को चाय से भरे जा रही थी। और वहीं पास में नीसा बैठकर रो रही होती है क्योंकि उसका ये कहना था कि आती असली नहीं है और वो खत्म हो चुकी है। खैर अब फित्री उस्ताद के पास जाती है और वो उसे करीन जिन की असली आइडेंटिटी पता करने का कोई रास्ता पूछती है। तो उस्ताद उसको एक प्रेयर देते हैं जिसको पढ़ने से जिन अपने असली रूप में आ जाएगा। और असल में ये वही प्रेयर है जो कि पार्ट 1 के अंदर भी हमको दिखाई गई थी। एंड इन केस आप इसका पार्ट 1 देखना चाहते हो तो जल्दी से कमेंट के अंदर करीन 1 लिख दो और मैं जल्दी से जल्दी उसका इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन लेकर आऊंगा। वो भी काफी बढ़िया मूवी है। एनीवेज इसके बाद में वहाँ पर वायु आ जाता है जो कि काफी अजीब बर्ताव कर रहा था और वो उस्ताद की बात का भी जवाब नहीं देता। फिर हम उस्ताद को रात की प्रेयर करते देखते हैं और सभी लोग बहुत परेशान थे क्योंकि वायु से गंदी बदबू आ रही थी। तो सभी लोगों के जाने के बाद में उस्ताद वही प्रेयर पढ़ने लगते हैं क्योंकि उनको शक हो गया था, जिसकी वजह से वो जिन अपने असली रूप में आ जाता है और उसको देखकर उस्ताद डर कर वहाँ से भागने लगते हैं। अब बाहर मकमूर उस्ताद को भी मार डालता है ताकि ये बात बाहर ना जाए। अब उधर फित्री भी वही प्रेयर पढ़ रही होती है और उसको पता चलता है कि उसकी माँ अब नहीं रही और उसकी जगह करीन जिन ने ले ली है। खैर फित्री रिजाल को भी वो बात बताती है लेकिन रिजाल उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। तो फित्री फिर से वही प्रेयर पढ़ती है और वो जिन फिर से अपने असली रूप में आ जाता है और रिजाल के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन फित्री रिजाल को किसी तरह से उस जिन से बचाकर वहाँ से भागने लगती है। खैर अब ये दोनों ही ये प्रेयर्स पढ़कर पता कर लेते हैं कि असल में समीन, गुंतूर और अति जो हैं वो यहाँ पर करीन जिन्स हैं। और अब ये दोनों ही ये बात बताने के लिए उस्ताद के पास जाते हैं लेकिन अब उनको पता चलता है कि उस्ताद और वायु दोनों ही खत्म हो गए थे और उनकी जगह इन जिन्स ने ले ली है। अब वो दोनों वहाँ से सीधा चीफ के घर जाते हैं और वो चीफ को सारी बात बताते हैं लेकिन चीफ उनकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था कि तभी वहाँ पर धर्मा आ जाता है जो कि रिजाल और फित्री के सामने उनकी माँ का मजाक उड़ाने लगता है। तो रिजाल गुस्से में धर्मा पर हाथ उठा देता है और उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, जिसके बाद में चीफ अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को बोलकर फित्री और रिजाल को बाहर निकाल देता है। अब रिजाल फित्री को बताता है कि गुंतूर और आती को पता था कि जया को बुली किया जा रहा है और उन्होंने कुछ नहीं किया। और उधर वायु, फाहरी और जाकी भी खत्म हो चुके हैं क्योंकि वो भी अजीब बर्ताव कर रहे थे और उन सभी का कनेक्शन एक ही व्यक्ति से है और वो है जया। तो वो दोनों जया के पास जाते हैं और रिजाल जया से माफी मांगता है। फिर फित्री जया से सारी बात बताने के लिए कहती है तो जया उसको ये बोलता है कि उसके पिता उसकी मॉम को वापस ले आए थे और ये बात सुनकर फित्री समझ जाती है कि उन सभी लोगों को मकमूर ने ही खत्म किया, यानी कि आती के वहाँ पर जो कातिल था वो मकमूर ही है और उन करीन जिन को भी मकमूर ने ही समन किया है। अब जया उन दोनों को वहाँ पर लेकर जाता है जहाँ पर मकमूर उसकी माँ को वापस लेकर आया था और अब वो उस जगह के बाहर जाते हैं जहाँ पर असल में लॉक लगा हुआ था। अब ये लॉक तोड़कर अंदर जाते हैं तो अंदर उन्हें गुंतूर, आती, समीन, जाकी, फहारी, वायु, उस्ताद और फित्री और जया की माँ की डॉल्स मिलती हैं और वहीं जया की मॉम का करीन जिन भी था। लेकिन जया को फित्री की बातों पर विश्वास नहीं था। उसको लग रहा था कि फित्री उससे झूठ बोल रही है और ये उसकी माँ ही है। लेकिन तभी वहाँ पर फित्री प्रेयर पढ़ने लगती है जिसके चलते यहाँ पर वो जिन अपना असली रूप दिखा देता है और फिर फित्री जया की मॉम की डॉल आग में फेंक देती है जिसकी वजह से उसकी माँ का करीन जिन वहाँ से गायब हो गया था और वो वहाँ पर वापस चला जाता है जहाँ से वो आया था, यानी कि हेल से। अब इसके बाद में फित्री रिजाल और जया को लेकर वहाँ से भागने लगती है। तभी उधर हम मकमूर को देखते हैं जो कि धर्मा के पास उसके गांव पहुंच गया था उसको खत्म करने के लिए। और क्योंकि घर के अंदर धर्मा के पिता और सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं थे तो मकमूर धर्मा को भी खत्म कर देता है। लेकिन धर्मा ने भी मकमूर को काफी हर्ट कर दिया था। अब मकमूर जल्दी से धर्मा के हाथ का अंगूठा काट कर वहाँ से भागने लगता है और तभी चीफ भी वापस घर लौट आया था और अपने बेटे की लाश को देखकर वो सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को मकमूर के पीछे लगा देता है। खैर अब तो पूरा ही गाँव मकमूर के पीछे पड़ गया था और आखिर में सभी लोग मकमूर को पकड़ लेते हैं और वो उसको पकड़कर मारने लगते हैं। वहाँ पर फित्री, जया और रिजाल भी खड़े हुए थे और वो मकमूर को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाते। अब गांव वाले मकमूर को मार रहे थे लेकिन अचानक से ही मकमूर सभी करीन जिन्स को अपने पास बुला लेता है और उसने धर्मा का भी करीन जिन समन कर लिया था। तो हुआ कुछ ऐसा था कि मकमूर ने धर्मा के लिए डॉल पहले ही बना ली थी और धर्मा के घर जाने से पहले मकमूर ने बाकी डॉल्स भी अपने घर से उठा ली थी और धर्मा का करीन जिन उसने रास्ते में ही समन कर लिया था। खैर मकमूर उन सबको ये बताता है कि इन सभी लोगों की मौत के जिम्मेदार वो खुद हैं और मकमूर फित्री को उसकी माँ की सच्चाई भी बताता है और फित्री बहुत दुखी हो जाती है। वो वही प्रेयर्स पढ़ने लगती है और सभी जिन्स अपने असली रूप में आ जाते हैं और मकमूर उन सभी जिन्स को फित्री पर हमला करने के लिए कहने लगता है। अब सभी जिन्स फित्री पर हमला कर देते हैं लेकिन सही समय रहते रिजाल उन सभी डॉल्स को आग में डाल देता है और सभी जिन्स वहाँ से वापस चले गए थे जहाँ से वो आए थे। खैर इसके बाद सभी गाँव वाले मकमूर को पीटने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं लेकिन मकमूर जया को वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है क्योंकि वो सब उसने जया को दुख से बाहर निकालने के लिए किया था और वो नहीं चाहता कि वो भी उसके साथ वहाँ पर मारा जाए। फिर इसके बाद गाँव के लोग मकमूर को पीट पीट कर खत्म कर देते हैं और वो सभी फित्री
को भी मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिजाल गांव के लोगों को रोकता है और फित्री जया को अपने साथ ले जाती है। खैर अब वो जया को गांव से बाहर छोड़ देती है और वहां से भागने के लिए कहती है, क्योंकि अगर वो गांव में रुकता तो सभी लोग उसको भी खत्म कर देते, क्योंकि सबको यही लगता कि वो भी अपने पिता के साथ मिला हुआ था। खैर अब सीन अगली सुबह की तरफ आता है और अब वहां पर फॉरेंसिक ऑफिसर्स आए थे और उन्हें मकमूर के घर के पीछे लगे हुए कचरे के ढेर में सभी लोगों की लाशें मिल जाती हैं, जिनके करीन जिन बुलाए गए थे। अब अपनी माँ की लाश को देखकर फित्री और रिजाल बहुत दुखी थे और बहुत रोने लगते हैं। लेकिन देखो, एक गलती की वजह से इतने सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, और वो था यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि विलेज चीफ का बेटा। और उसके ही बुली करने की वजह से ये सारी चीजें हुई थी, क्योंकि सारे के सारे लोग यहाँ पर बिल्कुल चुप थे। ना ही प्रिंसिपल ने कुछ किया, ना ही टीचर्स ने या फिर किसी और ने। और सबसे बड़ी बात कि अगर पहले ही किसी ने धर्मा पर कोई एक्शन लिया होता तो मकमूर को कभी वो सब ना करना पड़ता। और ये तो वो बात हो गई कि विलन पैदा नहीं होते बल्कि विलन्स को बनाया जाता है। खैर अब कहानी यहाँ से कुछ महीने आगे जाती है, जहाँ पर रिजाल ग्रेजुएट हो गया था और फित्री को उसके लिए काफी प्राउड फील हो रहा था, जैसा कि वो अपनी माँ को प्राउड करवाना चाहता था, और उसकी माँ भी पक्का उसके लिए हेवन में से प्राउड फील कर रही होगी। अब हमको ऐसा लगता है कि शायद ये मूवी खत्म हो गई, लेकिन इंडोनेशियन मूवीज इतनी आसानी से खत्म नहीं होती, ये चलती रहती हैं। हमको एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जया ने मकमूर को यानी कि अपने पिता को वो करीन जिन समनिंग वाली रिचुअल करते हुए देख लिया था, और अब उसी की हेल्प से वो मकमूर के ही करीन जिन को समन कर लेता है। यानी कि अगला विलन जया होने वाला था और उसने सारे के सारे रिचुअल सीख लिए थे, और अब गांव के ऊपर एक बहुत खतरनाक खतरा आने वाला है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि रिजाल और फित्री भी सेफ नहीं थे। इसी के साथ में करीन 2 मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी करीन पार्ट 2 फिल्म की कहानी, जो कि अभी अभी लेटेस्ट मूवी आई है 2026 में। उम्मीद करता हूँ कि आपको मूवी पसंद आई होगी।